हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 का पार्ट 3। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, तो जिस बच्चे ने भी वो पार्ट नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। तो आप प्लीज़ जाइए और उनको देख के आइए। तब तक अगर जिसने वो देख लिया है या जिसने वो अच्छे से समझ लिए हैं, तो इस वीडियो को वो कंटिन्यू कर सकता है। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम जैविक कृषि के बारे में, कि जैविक कृषि क्या होती है, जैविक कृषि में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, जैविक कृषि से जो क्वेश्चन था वो लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पूछा गया था, बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो इस बार भी चांस हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि आपका जो सिलेबस है 2020 और 21 का जो बोर्ड का सिलेबस है, उसके अंदर से जो जैविक खेती है वो आपका क्या हो गया है, वो हटा दी गई है। जैविक खेती को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन हम फिर भी इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो हेलो गाइज, आप वेलकम बैक टू और स्मार्ट क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जैविक कृषि के बारे में। ठीक है, कि जैविक कृषि क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि का वह रूप जिसमें रासायनिक स्रोतों का नहीं बल्कि जैविक आगतों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ समझना, रासायनिक चीजों का इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खाद या ऐसी चीजों का इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जैविक आगतों का यानी कि जैविक स्रोतों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका अगर हम बोले हरी खाद हो गया, गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट खाद जिसे हम बोलते हैं, तो इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पशु खाद है ना, ये सारी चीजों का प्रयोग अच्छे से यहाँ पर किया जाता है। इसीलिए क्या होती है, ये जो जैविक खेती होती है या जो जैविक जितनी भी तरीके से है, ये जोन सी भी खेती जैविक तरीके से उगाई जाती है, वो नुकसान बहुत कम करती है और हमारे हेल्थ को क्या होती है, वो डिफेक्ट नहीं करती है और हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इस खेती से मानव का जो स्वास्थ्य होता है, वो साथ साथ खेती मानव का स्वास्थ्य के साथ साथ, ध्यान रखना, मानव का स्वास्थ्य तो है ही, साथ साथ में खेती, मृदा, फसलें, उत्पादन में भी क्या होता है, सुधार हुआ है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से हम इस खेती को करते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें हमें अपने आने वाले जीवन को गंभीर बीमारियों से बचाने की भी ताकत मिलती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रसायन नहीं होता है। आज केवल 10% ही जैविक खेती की जाती है, 90% रासायनिक तरीके से खेती की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि भारत में जो कृषि होती है वो व्यापार, ठीक है, वो व्यापारिक कृषि होती है। ध्यान रखना, वो व्यापारिक कृषि होती है और व्यापारिक कृषि के लिए रासायनिक खाद ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जैविक कृषि क्यों जरूरी है या जैविक कृषि के लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैविक कृषि क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो क्या होता है, जैविक कृषि क्या होती है, सस्ती होती है। यानी कि सस्ती कृषि क्या है, आज जहां रासायनिक खेती करने में अधिक आय की जरूरत होती है, वहीं इसे सक्षम जैविक कृषि को करने में क्या होता है, कम आय की आवश्यकता होती है, तो हमारे लिए सस्ती होती है। उसके बाद में आय का सर्जन इससे आसानी से होता है कि जैविक खेती को आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रथम स्थान दिया था। मतलब ज्यादातर आपने देखा होगा, बहुत ज्यादातर कंपनियां जैसे बाबा रामदेव की पतंजलि हो गई है ना, उसके बाद में आपकी बहुत सारी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, एमएलसी हर्बल्स हो गई, ये सारी चीजें क्या हैं, ये इसी खेती के ऊपर ज्यादातर ध्यान देती है ना। उसके आयुर्वेदिक खेती हमारी इसी से ही होती है ना, आयुर्वेदिक जितनी भी दवाइयां बनती है वो इसी खेती से बनती है, क्योंकि यह सभी प्रकार की हानि से क्या होती है, ये हानिकारक नहीं होती है और हमारे शरीर को इफेक्टेड भी नहीं करती है। इसी के कारण इसका निर्यात अधिक मात्रा में बाहर देशों में किया जाता है। तो आप समझ जाइए, ये आय का सर्जन करती ही है ना। उसके बाद में पर्यावरण मैत्री होती है, मतलब रासायनिक आगतों का हम प्रयोग नहीं करते तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ये पर्यावरण का संरक्षण भी करती है। उसके बाद में क्या होता है, मृदा की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है। क्यों, क्योंकि जो जैविक खेती में क्या होता है, जैविक खेती खाद या फिर कंपोस्ट खाद का प्रयोग अगर हम करते हैं, तो उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते। मतलब अगर हम ये प्रयोग करते हैं और इस खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, तो
हमारी जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, फास्फोरस शक्ति, पोटेशियम, जो उसके अंदर खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो एक ही बार यूज होते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी की क्या होती है, उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, कंपोस्ट खाद, जिसे हम हरी खाद भी बोलते हैं, हरी खाद और कंपोस्ट खाद का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट, नहीं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मतलब आपका चैप्टर नंबर, ये आपका 8 था, हम मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 9 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।